हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की 3 प्रेरक बातें जो बदल सकती है आपकी जिंदगी। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के माध्यम से मानवता के कई ऐसे बेहतरीन उदाहरण पेश किए जिन्हें अपनाकर सामान्य व्यक्ति भी खुद के साथ साथ समाज और देश को आगे ले जा सकता है। सन 1898 में कोलकाता में प्लेग फैल गया। विवेकानंद उसी समय हिमालय की यात्रा कर लौटे थे। उनका शरीर थोड़ा कमजोर हो गया था। अपने शरीर की परवाह न करते हुए भी उन्होंने खुद को रोगियों की सेवा में लगा दिया। इस कार्य के लिए धन का अभाव न हो, इसलिए उन्होंने शिष्यों को आदेश दिया कि नए बन रहे मठ की जमीन बेच दे। हमें हमेशा पेड़ के नीचे सोने और भिक्षा मांगकर पेट भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। विवेकानंद स्वयं एक निर्धन बस्ती में जाकर रहने लगे। उन्होंने छात्रों की टोलियां बना ली और घर घर जाने लगे। वे स्वयं सफाई करते थे, जिससे दूसरों लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती थी। इसी तरह विवेकानंद जी ने कई बार ऐसे एग्जाम्पल पेश किए जिसे कोई भी आम इंसान अपना सकता है। पहला, एक बार एक नवयुवक ने विवेकानंद से गीता समझाने को कहा। उन्होंने उससे पूछा, क्या आपने कभी फुटबॉल खेला है? जाइए घंटे भर खेलकूद लीजिए। स्वामी विवेकानंद मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी जरूरी मानते थे। विवेकानंद जब युवा थे तब उनका शरीर काफी विशाल था और उनकी मांसपेशियां भरी पूरी थी। कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़ और तैराकी में वे काफी दक्ष थे। वे संगीत के भी बहुत बड़े प्रेमी थे। तबला बजाने में वे उस्ताद थे। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, किसी भी कला या चीज को न करने के बजाय उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ नया सीखने की चाह जीवन भर बनी रहनी चाहिए। सीखने से न केवल हमारे पूर्वग्रह टूटते हैं, बल्कि वह आगे के जीवन में भी फायदेमंद साबित होते हैं। वे हमेशा कहा करते थे कि भारत का कल्याण शक्ति की साधना में है। जन जन में जो साहस और विवेक छुपा है, हमें उसे बाहर लाना होगा। शक्ति और पुरुष के समन्वय से ही भारत में नई मानवता का निर्माण हो सकेगा। दूसरा, जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत जरूरी है। अक्सर हम लोग दोनों पक्षों को जाने बिना ही अपनी एक धारणा बना लेते हैं। किसी साहित्य, फिल्म, किसी प्रथा या किसी व्यक्ति के बारे में जाने बिना ही उसके सही और गलत होने का आकलन कर लेते हैं। विवेकानंद जब युवा थे तो उस समय हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मानने का चलन था और दूसरे धर्मों की निंदा की जाती थी। विवेकानंद जी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने निंदकों के सुर में सुर मिलाने के बजाय खुद की प्रमाण खोजने की कोशिश की। उन्होंने अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट की फिलॉसफी का गहन अध्ययन किया। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यूरोपीय सभ्यता निरंतर खोज और अनुसंधान में लगी रहती है, जो किसी भी कथन को प्रमाण न मानकर प्रत्येक विषय का विश्लेषण स्वयं करना चाहती है। वह सत्य की खोज में सिर्फ विवेक और बुद्धि का ही सहारा लेती है। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों और इस्लाम का भी बारीकी से अध्ययन किया है। भारत और विश्व की समस्याओं पर विचार किया है। इसके आधार पर उन्होंने व्यापारिक सिद्धांत और समाधान निकाले। वे कहते थे कि यदि हमें अपने देश और धर्म को विकसित करना है तो निंदा करने के बजाय जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना बहुत जरूरी है। तीसरा, आगे बढ़ने के लिए एकाग्रता जरूरी है। कभी कभी आम इंसान को लगता है कि क्या आध्यात्मिक आनंद पाने के लिए सन्यासी जरूरी है। विवेकानंद जी स्वयं सन्यासी थे, लेकिन गृहस्थ के प्रति उनमें अत्यधिक प्रेम था। उनका विचार था कि
एक गृहस्थ भी उच्च कोटि के विचार और सन्यासी भी निम्न कोटि के विचार रख सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मैं सन्यासी और गृहस्थ में कोई भेद नहीं करता हूँ। जिनमें भी मुझे हृदय की विशालता और चरित्र की पवित्रता के दर्शन होते हैं, मेरे मस्तक उसी के सामने झुक जाता है। रोज की दिनचर्या से आप यदि 5 या 1 मिनट भी समय निकालकर चित्त एकाग्र कर सके तो वही पर्याप्त है। बाकी समय विद्या अध्ययन और सामान्य हित के कार्य में लगाया जा सकता है। विवेकानंद का जीवन हमारे लिए एक ऐसी प्रेरणा है जो हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। हमें विवेकानंद जी द्वारा दिए गए इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। आज विवेकानंद को पूरे विश्व में यूथ का आदर्श माना जाता है। इसका प्रमुख कारण यही है कि विवेकानंद जी ने युवाओं के विकास के लिए कई प्रयास किए और उन्हें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो हेलो दोस्तों, हमारे आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें अब तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।